हेलो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं बच्चों। आप इस वक्त 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। If x minus 2 and x minus 1 upon 2 both are the factor of the polynomial nx square minus 5x plus m, then show that m is equals to n is equals to 2। कि हमें क्या दिया गया है, x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन 2 ये दोनों जो है ये गिवन पोलिनोमियल के जो फैक्टर हैं, और तो हमें बताना है कि m और n दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं 2 के। तो ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम हमें पता है p ऑफ x करके साथ x की वैल्यू पुट करके करते हैं बच्चों, तो बस लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज गिवन। एक एक करके लेंगे, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर, तो हम एक एक करके करेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, देयरफॉर। तो देयरफॉर करके कहीं से भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जहां से मर्जी वहां से स्टार्ट कर सकते हो बच्चों। देयरफॉर x क्या लेना पड़ेगा, x माइनस 2 दिया तो x की वैल्यू क्या नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या दिया, ये फैक्टर है, x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब जो p ऑफ x पोलिनोमियल आएगा, p ऑफ x उसका जो है फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा 0। कब 0 होगा, जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो समझ में आया ना, क्योंकि ये जो है इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 2 लेने पे p ऑफ x जो है p ऑफ 2 बन जाएगा, और उसका जो है वैल्यू आएगा 0। हमें पता है कि किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो मतलब वो जो नंबर गिवन है, वो जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लिख दिया। देयरफॉर करके हम स्टार्ट कर देंगे, p ऑफ x नाम देंगे गिवन फैक्टर पोलिनोमियल को बच्चों, nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। अब x की जगह हमने x क्या ले रहे हैं 2, तो वो लिख देंगे। जहां जहां भी x है बच्चों, वहां पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। p ऑफ 2 फैक्टर है इसलिए 0 होगा। अब देखो ये n इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, तो n 4 नहीं लिखेंगे, कभी भी नंबर आगे लिखते हैं, वेरिएबल पीछे लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10, 5 2 10 माइनस के 10 और ये प्लस के m। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा बच्चों, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग। अब चाहिए आपको तो आप इसको इस तरह से ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, m लिखो n लिखो, नंबर को वहां लिखो, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिखा बाय फैक्टर थ्योरम, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, देयरफॉर करके लिखो, एंड ऑल्सो करके लिखो, जैसे आपको इजी लगे। एंड ऑल्सो x माइनस 1 अपॉन 2 इज अ फैक्टर, इज अनदर फैक्टर लिखो, इज अ फैक्टर लिखो तो भी चलेगा, इज अनदर फैक्टर ऑफ, दोनों लिख सकते हो, इज अ फैक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, इज अनदर फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, गिवन पोलिनोमियल, देयरफॉर x क्या लेंगे हम 1/2 लिखेंगे, दैट मीन्स p ऑफ 1/2 क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, मैं ये मिटा देती हूँ, फिर वापस से इस पोलिनोमियल को उतारना पड़ेगा, और इसके नीचे फिर x की वैल्यू पहले हमने 2 लिखी थी, अब 1/2 लेना है। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन जो आई है वो मैंने अपनी याददाश्त के लिए कहाँ लिख दूँ, यहाँ साइड में नीचे लिख देती हूँ बच्चों कि 0 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल्स टू, सॉरी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये मैंने यहाँ उतार लिया, फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत है मुझे। अभी हम क्या लेना है, x की जगह 1/2 लेके इस पोलिनोमियल को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास ये भी मिट जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पोलिनोमियल मैं वापस ऊपर उतार लेती हूँ, p ऑफ x nx 2 माइनस 5x प्लस m। p ऑफ 1/2 लेना है, तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सारी जो साइंस है बच्चों वैसे ही रही, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, हमें पता है। ये तो 0 है क्योंकि फैक्टर है इसलिए 0। ये क्या होगा 1/4 होगा, है ना। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, तो 1/4 आया। और n तो क्या करेंगे, वेरिएबल पीछे लिखते हैं, नंबर आगे लिखते हैं, 1/4 इंटू n माइनस ये क्या हो गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, नीचे 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस n। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, ये एक फ्रैक्शन है 1/4, उसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ध्यान मत दो। 1/4 माइनस
लिख भी देती हूँ 5/2। तो देखो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऊपर नीचे नंबर्स हो इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन को जब हम प्लस या माइनस, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, इसलिए हमको इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बहुत सारे मेथड है, तो ये याद रखो, मल्टीप्लाई करना पड़ता है अक्सर, ठीक है, या डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ये दो ही करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको 4 बना सकते हैं क्या, हम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं ऊपर नहीं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा। तो क्या अपनी मर्जी चलेगी कि बस जो नंबर लाना है उससे बीच में कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ऐसा नहीं चलता इक्वेशन में। क्या करना पड़ता है, फिर रूल है कि अगर आप किसी कोई फ्रैक्शन है, तो अगर आप उसको किसी फ्रैक्शन के जैसे बदलना चाह रहे हो तो इस फ्रैक्शन को आप बदल सकते हो, लेकिन रूल ये है कि ऊपर नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये रूल इसलिए है क्योंकि इसकी जो वैल्यू हटनी नहीं चाहिए। जैसे ये 5/2 है, आप इसको किससे भी मल्टीप्लाई करो, किससे भी डिवाइड करो, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 5/2 ही आना चाहिए, इसकी कितनी भी शक्ल बदल दो। तो जब मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम नंबर, तो देखो ये कुछ नहीं, मतलब कैंसल 1 है, तो किसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर एज इट इज उतरेगा। जैसे कि मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, नीचे क्या हो गया 4। अब 5/2 की शक्ल बदल गई, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगी तो देखो बच्चों ये 5/2 ही निकलेगा। जैसे 2 2 4, 2 5 10, सेम मान लो कि ये 5/2 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर देखो इसकी शक्ल बदल जाएगी 5/2 की, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 6, इसकी शक्ल बदल गई 5/2 की, लेकिन 5/2 ही इसकी वैल्यू निकलेगी। कैसे, अब डिवाइड करो तो 3 से ही डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 5 15, तो 5/2। तो आई बात समझ में आपको। कोई फ्रैक्शन में अगर आपको जो है सेम करना है किसी और फ्रैक्शन के जैसे, तो आपको नीचे जिससे मल्टीप्लाई करे ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो राइट होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है इसको सेम करने के लिए, इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए इसके ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी का सब हमने वैसे उतार लिया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो 1/4n भी लिख सकते हैं या n/4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, दोनों राइट है, ठीक है। तो मैं 1/4 लिख देती हूँ या n/4 लिख देती हूँ, माइनस ये क्या हो गया, नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 और नीचे क्या हो गया 2 2 4, ये प्लस m। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो उसका मेथड क्या है, माइनस है तो माइनस कर दो ऊपर के नंबर को, लेकिन नीचे 4 - 4 नहीं लिखेंगे, समझ गए। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही रहता है, समझ गए बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सेम है तो ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, हमने माइनस कर लिया, माइनस दिया था तो, लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे ही उतरेगा, चाहे जितनी मर्तबा हो नीचे 4, समझ गए। तो अगर इस तरह से 1/4 - 1/4 - 1/4 100 टाइम्स भी होगा तो ये 1 टाइम ही उतरेगा, ऊपर का 100 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस या प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर ये हमने डिनोमिनेटर वैसे ही उतार लिया, ऊपर वाले को माइनस कर दिया और ये जो है हमने m उतार लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा नंबर है, हमें क्या करना है, ये 4 को भी यहाँ से हटाना है, ठीक है। अब इस 4 को हटाने के लिए एक और मेथड था, मैं वहां अभी आपको बताती हूँ। ये 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हाँ वो थोड़ा आपको वो हो जाता, यही मेथड कर लो। इसको 4 को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मैं 4 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखो ये तो डिनोमिनेटर सेम करने का रूल था, लेकिन इक्वेशन में अगर मुझे कोई ये हटाना है तो मैं इसको 4 से डिवाइड सिर्फ कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया बच्चों। अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या था, 1/4 से। फिर मैं इसको 4 को कहाँ से लाऊं, तो क्या करेंगे, हर टर्म को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड में है, नीचे डिवीजन में है, तो इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। क्या लेंगे, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ताकि ये 4 हट जाए। तो यहाँ भी ये वाला टर्म भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। हमारा ये टर्म क्या है, n - 10/4 प्लस ये वाला टर्म भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तभी हम लोग जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, जब हम हर टर्म को इक्वेशन में करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये मेथड है, और यहाँ पे ये हटाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, हर जो हमारा टर्म है उसको हम लोग 4 से, जिसको भी हटाना है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये तो 0 हो गया बच्चों, और ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे ये डिवाइड हो रहा था, तो बच्चा n - 10, और ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, प्लस 4m, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अभी आगे सॉल्व होगा क्या, 4m n और -10 नहीं सॉल्व होगा, तो इसको इक्वेशन 2 डालते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी बच्चों, 0 = 4n - 10 प्लस m, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन ये आई है, दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ये हमें लिख के बताना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2
देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो, दोनों राइट है, ऊपर लिख दो या ब्रैकेट में साइड में लिख दो, ठीक है। 1 and 2 से हमको क्या समझ में आया कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन भी 0 के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों जो इनके राइट साइड है वो आपस में इक्वल होंगे। 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल होगा, इसका ये लिख देंगे 0 नहीं, ये दोनों 0 के इक्वल है तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, m की वैल्यू एक तरफ ले आते हैं ना, और n को m की वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, n की वैल्यू एक तरफ कर देते हैं। mn करके हमें पूछा था, 4n है, वहां से एक n लिया, इक्वल की उस तरफ देखो ये प्लस में, तो यहाँ पे आके माइनस में हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने -10 भी नहीं लिखा, m भी नहीं लिखा, सबको वहां ले जाते हैं, ठीक है। वहां क्या बचा बच्चों, -10 बचे प्लस के 4m बचे, ठीक है। ये वैसे ही हमने उतार लिया, यहाँ जो हमने नहीं लिखा उसको वहां लिखेंगे। अब हमने क्या नहीं लिखा यहाँ पे, देखो -10, तो -10 उस तरफ, -10 उधर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया, प्लस के m है तो यहाँ पे इक्वल की उस तरफ गया तो माइनस के m हो गया, तो ठीक है। तो अब इस तरह से हमने कर लिया। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि m को यहाँ लाए या n को वहां लाए, नंबर को यहाँ लाए नंबर को वहां ले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक तरफ m लिखना है या n लिख दो, आपकी मर्जी। आपको चाहिए तो आप m को यहाँ ले आओ, समझ के, n को वहां ले जाओ, या आपको चाहिए तो नंबर्स को भी यहाँ पे ले आओ, कोई एक ही वेरिएबल यहाँ रखो दो और नंबर यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, ये वाला यहाँ रख सकते हो, कुछ भी नहीं है ऐसे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो बस हमको m और n की वैल्यू आएगी। तो 4n में से 1n गया तो 3n बचा हमारे पास, ठीक है। ये 10 माइनस के ये प्लस के ये कैंसिल हो गया। 4m में से 1m गया तो 3m बचा बच्चों, ठीक है। तो देखो 3 दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया, तो n और m जो है हमारा इक्वल आ गया। m और n इक्वल पूछा था ना, तो ये हम दे देंगे हमारे पास इक्वेशन थर्ड, ठीक है। कि ये तो इक्वल है लेकिन अभी भी हम थोड़ा करीब है, बस थोड़ी सी दूर है। m और n दोनों 2 है, ये प्रूफ करना है। तो हमारा तो m और n इक्वल आ गया, लेकिन दोनों जो हैं वो सेम है। ये कैसे हम बताएंगे, तो हमारी ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी ना, हाँ, तो ये फर्स्ट है, सेकंड मैंने तो मिटा दिया बच्चों, लेकिन मुझे नहीं, अगर ये थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, आप चेक कर लेना ये फर्स्ट इक्वेशन है कि सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में हम m की जगह n लिख देंगे, दोनों इक्वल है, या m की जगह n लिख दो, समझ के। अगर m की जगह n लिखोगे तो m में वैल्यू आएगी, m की जगह n लिखो तो n में वैल्यू आएगी। इस तरह से इक्वेशन में रखने के बाद, ऐसा नहीं कि m में इक्वेशन में रखने के बाद हमें पता चलेगा। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट करें तो लिख देंगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, n की जगह हम m लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू m इन इक्वेशन के लिए EQN डालो, फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी शायद मेरे बच्चों, तो n माइनस 10 प्लस 4m, आप इसमें भी रख सकते हो, क्या था फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन भी जो थी वो 0 थी। तो जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम m लिख देते हैं, -10 प्लस जो बाकी का तो हम चेंज नहीं करेंगे, बस जहाँ n है वहाँ m लिखेंगे। तो देखो ये 4m और 1m, कितने m हो गए बच्चों, 5m हो गए। ये माइनस के 10 को यहाँ ले आओ तो ये प्लस के 10 हो गए। क्यों हम यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रख के सॉल्व तो नहीं होने वाला, तो इसको वहाँ से हाथ से हटाना पड़ेगा, हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इक्वेशन में। 10 वैसे लिखेंगे, प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 × 5, 5 2 × 10, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। यही प्रूव करना था कि m और n इक्वल है और दोनों की वैल्यू है 2। तो ये लिख दिया हमने 3 और इसको लिख देते हैं 4, तो लिखेंगे फ्रॉम 3rd and 4 m and n इज इक्वल्स टू 2, है ना बच्चों, ठीक है। तो लिख, मैं मिटा देती हूँ, therefore करके लिख दो, therefore m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम 3rd and 4th, फ्रॉम 3rd and 4th स्टेटमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि मैं अभी शुरुआत है ये मेरा, तो मुझे पता चलता है कि हाँ बहुत बच्चे वीडियोस देख रहे हैं या नहीं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और जल्दी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।